गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने कुछ रेगुलर एंड कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर के 53 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम ये नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी टुडे, जहां पर हम हर रोज लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप किस यूट्यूब पे नौकरी टुडे सर्च करिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो पहला जो वैकेंसी है फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो वैकेंसी है स्पेशलिस्ट कैडरे इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर बेसिस का एक वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो है ये है आपका असिस्टेंट मैनेजर का फ्रेंड्स, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एंड असिस्टेंट मैनेजर रूटिंग एंड स्विचिंग। ये है दो वैकेंसी है जो रेगुलर पोस्ट के लिए है। ये है नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड एक पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का, और सेकंड है आपका रूटिंग एंड स्विचिंग के रिलेटेड असिस्टेंट मैनेजर। इसकी जो टोटल वैकेंसीज है वो असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड स्पेशलिस्ट का है, टोटल 15 वैकेंसीज है आपका, एंड असिस्टेंट मैनेजर रूटिंग एंड स्विचिंग का 33 वैकेंसीज है फ्रेंड्स। इसका जो एज लिमिट है वो अपर एज लिमिट आपका 40 इयर्स होगा, दोनों पोस्ट के लिए सेम है। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ रूल आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। SC ST के लिए 5 साल होगा, OBC के लिए 3 साल होगा फ्रेंड्स। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स ये मुंबई या बेंगलोर होगा, या कहीं पे भी एज पर रिक्वायरमेंट ये आपको भेज सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक अच्छी वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर की है, जो टेक्निकल वैकेंसी है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एंड रूटिंग एंड स्विचिंग असिस्टेंट मैनेजर, ये दो पोस्ट के लिए इन्होंने रेगुलर वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल आपका जो है असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क सिक्योरिटी का 15 वैकेंसी एंड असिस्टेंट मैनेजर रूटिंग एंड स्विचिंग का 33 वैकेंसीज है। तो टोटल मिला के ऐसे 48 वैकेंसीज हो गए फ्रेंड्स। तो एक अच्छी वैकेंसी आई है। तो इसका और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाला है तो असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इसके लिए जो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन होने वाला है वो आपका फर्स्ट डिवीजन इन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। सो आपका डिग्री होना चाहिए बैचलर का इन एनी स्ट्रीम, मिनिमम आपका 60% होना चाहिए फ्रेंड्स। देन आपका सर्टिफिकेशन आपको करना है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक तो ये हो गया, आपका डिग्री होना चाहिए कोई भी। तो सर्टिफिकेट में आपको चाहिए कि कंपलसरी सर्टिफिकेशन चाहिए आपके पास। ये जो दिए गए मेंशन है सारे, इनमें से कोई भी आपके पास एक सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आपने किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास अगर सिस्को का CCNA सिक्योरिटी का एक सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन JNCIA इनका SEC का ये सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर चेक पॉइंट सर्टिफिकेट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का अगर आपने कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पालो अल्टो नेटवर्क सर्टिफिकेट साइबर सिक्योरिटी एसोसिएट का अगर आपने कोर्स किया है, सर्टिफिकेशन है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैककेफे का अगर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन 48 का अगर सर्टिफिकेट से तो इनमें से कोई भी एक आपके पास तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए उन्होंने प्रेफर किया गया कि CISA का अगर सर्टिफिकेट है, यहाँ पे जो दिए गए ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत होगी फ्रेंड्स। तो मिनिमम आपका 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो IT सेक्टर है आपका, बैंकिंग और IT सेक्टर का आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर रूटिंग एंड स्विचिंग का, इसके लिए भी जो बेसिक है आपका जो डिग्री होना चाहिए आपको 60% मार्क के साथ। और जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं इनमें से कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेशन कोर्स है तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम ये पोस्ट के लिए आपको मिनिमम 3 साल का IT सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर का क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी एक वैकेंसी है, टोटल 48 वैकेंसीज है अलग अलग असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का और असिस्टेंट मैनेजर रूटिंग एंड स्विचिंग का। तो इन्होंने यहाँ पे इनका जॉब प्रोफाइल दिया गया है फ्रेंड्स। ये आप SBI के वेबसाइट पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट naukri.com पे जाके इसको डिटेल में सारे इसको देख सकते हैं। तो जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है ये सब PDF में यहाँ पे मेंशन किया गया है फ्रेंड्स।
ये बहुत अच्छी एक सैलरी होने वाली, जो इन दोनों के जो सैलरी या जो मानधन होने वाला है उसका बेसिक है आपका 36,000 का, और वो जाएगा आपका पे स्ट्रक्चर आपका 63,840 तक। ये बहुत अच्छी एक सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी फ्रेंड्स आपको, ठीक है। ग्रेड 1 का एक सैलरी यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस आपको डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, पेंशन फंड, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एसबीआई के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अलाउंसेस है सारे यहाँ पे अप्लीकेबल है फ्रेंड्स। तो या इसको अप्लाई करने के लिए आप 25 के पहले इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा, वो होगा आपका 80 मार्क्स का, एंड उसके मार्क होंगे 100। इसका जो टाइम लिमिट होने वाला है 120 मिनट्स का टाइम लिमिट होगा फ्रेंड्स। तो 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन ये अपियर करने हैं। देन ये जो पोस्ट है वहां पे दिया गया है कि इनका वेटेज कैसे होगा, कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है आपका 100 मार्क का, तो उसमें 25 मार्क्स आपके इंटरव्यू में होंगे, और जो 100 मार्क्स का जो एग्जाम है उसमें से आपको 75% इसका वेटेज पकड़ा जाएगा, और 25% जो आपके क्या है इंटरव्यू का मार्क पकड़ा जाएगा। ऐसे टोटल आपको रिटर्न जो है प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट और जो इंटरव्यू है इसको मिला के आपको फाइनल आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अच्छी एक वैकेंसी फ्रेंड्स, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ड्यू डेट से फ्रेंड्स वो है 25 फेब, इसके पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे एसबीआई के वेबसाइट पे जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं करियर पोर्शन से, या हमारे वेबसाइट naukri.com पे जाकर डायरेक्ट लैब्स को क्लिक कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स, असिस्टेंट मैनेजर जो टेक्निकल पोस्ट है नेटवर्क का एंड रूटिंग एंड स्विचिंग का। तो इसको आप पढ़िए ठीक से और इसको 25 के पहले इसको अप्लाई करिए। तो एक सेकंड एक वैकेंसी है फ्रेंड्स, जो है आपका एसबीआई ने जारी किया गया है। तो ये वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का वैकेंसी है, स्पेशल कैडरे का ही है, स्पेशलिस्ट कैडरे इन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक साथ एक वैकेंसी आया है, तो स्पेशलिस्ट कैडरे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसका भी जो लास्ट डेट होने वाला है वो 25 है भी आपका, जो इसके पहले आप इसको अप्लाई करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है वो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मार्कॉम एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग, सीनियर एग्जीक्यूटिव पब्लिक रिलेशन। ये तीनों पोस्ट एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, और टोटल इनके जो वैकेंसीज है फ्रेंड्स वो टोटल मिला के इनका 4 वैकेंसीज है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के 2 वैकेंसीज है, और सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है डिजिटल मार्केटिंग 1, पब्लिक रिलेशन 1। इसका जो एज लिमिट है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का वो है 35 ईयर्स में अपर एज लिमिट। देन सीनियर एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग 30 ईयर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव पब्लिक रिलेशन वो है 30 ईयर्स। सो ये इसका एज लिमिट है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो रिजर्व कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन है SC/ST 5 साल, ओबीसी 3 साल, वो रिजर्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स। इसका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो मुंबई होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग और हम डिटेल यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होने वाला है, इसका जो डिटेल्स हम अभी देखते हैं फ्रेंड्स। तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मार्कॉम, इसके लिए आपको फुल टाइम MBA या आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर है या कोई बैंक के रिलेटेड कोर्स है आपके पास, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देन अगर आपके पास कोई मार्केटिंग का या कुछ सर्टिफिकेट आपके पास है, कंप्यूटर रिलेटेड आपके नॉलेज है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम आपका 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका जो जॉब प्रोफाइल दिया गया है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका जो अपर एज लिमिट है मैंने बताया 35 ईयर्स से अपर एज लिमिट, तो आप अगर वो एज में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सेकंड पोस्ट है जो आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव है डिजिटल मार्केटिंग। इसके लिए भी आपको बेसिक आपका होना चाहिए कि फुल टाइम आपका MBA होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका होना चाहिए विद 60% मार्क आपके पास होने चाहिए। जो MBA है या डिप्लोमा में आपका ये मार्क होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मार्केटिंग का कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगा। ये सीनियर एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग को अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट पोस्ट है आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव पब्लिक रिलेशन। अगर ये पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो सेम इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है आपका फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा आपका या एमबीए होगा, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका मास कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट में अगर आपके पास है विद 60% मार्क, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर एडिशनल कुछ आपके सर्टिफिकेट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, तो भी आपको प्रेफर किया जाएगा फ्रेंड्स। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पीआर एजेंसी या सर्विस इंडस्ट्री फ्रेंड्स। तो ये भी एक अच्छी वैकेंसी है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है। यहाँ पे अगर इनका पेमेंट या इनका सैलरी की बात करेंगे तो पोस्ट 1 जो है आपका असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, उनको 14 to 19 लाख सीटीसी पर एनम मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो एक बहुत अच्छी एक सैलरी है, 40 to 19 lakhs। देन सेकंड जो पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग का सीनियर एग्जीक्यूटिव, इसको मिलेगा 10 to 12 लाख पर एनम। देन सीनियर एग्जीक्यूटिव पब्लिक रिलेशन, ये पोस्ट के लिए 10 to 12 लाख पर एनम। तो एक अच्छी सैलरी यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये 25 फेब इसका भी ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट के पहले इसको अप्लाई करिए। ये पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप इसको डिटेल में एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप एलिजिबल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हो गए 2 वैकेंसी, और थर्ड वैकेंसी उन्होंने डिक्लेयर किया एसबीआई ने, तो वो वैकेंसी है, वो भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है स्पेशल कैडरे के। ये जो वैकेंसीज है वो है आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वो भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है, और टोटल एक ही वैकेंसीज है इसका एज लिमिट आपका अपर 40 इयर्स है, और इसमें भी आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जैसे आप लास्ट पोस्ट में हम डिस्कस कर लिए हैं, सेम इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपका क्या है कि आपके पास एमबीए होना चाहिए और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन मार्क जो है आपके पास 55 मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसका जो एक्सपीरियंस होगा आपका 3 साल का आपका बेसिक एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन का, तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसका जो जॉब लोकेशन होने वाला है फ्रेंड्स वो है कोलकाता में है, तो आप इसको एक बार पढ़िए फ्रेंड्स। तो इसका जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है आपका 2 साल का होने वाला है, जो एक साल करके बढ़ जाएगा, तो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ये आगे बढ़ सकता है फ्रेंड्स। तो ये भी एक अच्छी वैकेंसीज है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इसके जो है एक ही वैकेंसीज है, तो आप इसको देखिए, इसके डिटेल पढ़िए। इसका जो पेमेंट है या इसका सैलरी होने वाला है 15 लाख to 20 लाख पर एनम का ये सैलरी, बहुत अच्छी एक सैलरी यहाँ पे ऑफर की गई है, और बाकी जो अलाउंसेस है वो भी यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन लिंक है वो मैं हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये अच्छी एक वैकेंसीज है यहाँ पे एसबीआई ने डिक्लेयर कर दिए गए, रेगुलर है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो इसकी डिटेल आप एक बार पढ़िए। आप जो पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो पोस्ट के लिए विद इन अ ड्यू डेट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट हमको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए फ्रेंड्स। सो चलो यहाँ पे आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।